हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग का 2 वीडियो हो गया है फर्स्ट चैप्टर का। आज से सेकंड चैप्टर होगा जिसका नाम है बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है कि इस गेज का क्या उपयोग है। जो आप ये गेज देख रहे हैं इसका उपयोग क्या है। तो देखिए, इस पे देखिएगा जितने भी सारे इस पे ब्लेड लगे होते हैं, ये जो है ना थोड़ा सा ऐसे करके होते हैं, ठीक है। सब में थोड़ा सा ऐसा होता है। ये क्या करता है, जो जॉब होती है ना, जो वर्कशॉप में आप जॉब बनाते हैं, ठीक है, इसमें आप अगर देखिए आप ये बना रहे हैं जैसे सेमी सर्कल, इसमें हम काट लेते हैं तो ये क्या है, एक रेडियस का फॉर्म यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ना। तो ये क्या करता है, इनसाइड जो है इंटरनल तरफ से क्या करता है, ये रेडियस को मेज़र करता है। इस सारे ब्लेड पर क्या होते हैं, रेडियस का इसमें माप जो है अंकित किया रहता है और वह mm में होती है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, तो जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इस रेती का क्या नाम है। देखिए, फाइल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि कितने तरह के फाइल होते हैं, प्रैक्टिकल भी देख लिए थे। तो देखिए, इस रेती का क्या नाम है, तो आप सभी जानते हैं कि देखिए इसके ऊपर में जो देखिए ये आपका दाना दाना टाइप का दिख रहा है ना, तो इसको कहते हैं खुरदुरा। क्या बोलते हैं, खुरदुरा। तो ये इसका नाम है रैस्प कट फाइल। ये सारे क्या है, देखिए खुरदुरापन है ना, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, यानी रैस्प कट फाइल। यहीं पर सिंगल कट फाइल रहता है। तो देखिए सिंगल कट फाइल में क्या होता है, आप जानते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे करके सिर्फ एक ही आपका ऐसे बने होते हैं खांचा, ठीक ना। यहीं पर डबल कट है तो एक इधर से होता है और एक इधर से होता है, ये डबल कट हो गया। कर्व कट का मतलब होता है, देखिए अगर ये फाइल है तो ये इस तरह से ये ऐसे कर्व के रूप में इसका दांता बना रहता है, ठीक ना। तो ये हो जाता है कर्व कट फाइल होता है। तो कह रहा है आपका ये जो दिया गया है पिक्चर में, इसका नाम है आपका रैस्प कट फाइल, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है कि इस औजार का क्या नाम है। देखिए औजार जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, तो हम प्रैक्टिकल भी बताए थे। तो इसका नाम देखिए है आपका इनसाइड कैलीपर। क्या नाम है, इनसाइड कैलीपर। ऑप्शन बी जो है वह आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। ट्विस्टिंग मतलब होता है मुड़ाव, कैसे हो जाता है। तो देखिए इससे एक होगा असमान अगर सिकुड़ेगा लकड़ी तो क्या होता है, वे ट्विस्टिंग होता है। कैसा होता है, असमान सिकुड़ने के कारण, यानी ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। देखिए मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है, तो लकड़ी में जो आयताकार छेद करते हैं इसके लिए हम लोग ये मोर्टाइज छेनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो छठा नंबर है कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है। अब देखिए स्टेक क्या होता है ये समझ लीजिए आप। सबसे सिंपल हम एग्जांपल दे तो आप समझिए, जहाँ पर पुराने जो जूता होते हैं उसको जो ठीक किया जाता है ना, तो कि देखिएगा जैसे उस जूते ऊपर में आपको क्या कहते हैं कील ठोका जाता है, तो किसी ने एक देखिएगा कि लोहे का एक स्टेक बना होता है ना, स्टेक बना होता है, उस पर रख करके ठोका जाता है ना। तो इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर अगर ये इस तरह से होता होगा ये स्टेक, इस पर हम क्या करते हैं सीट मेटल को रख करके दोनों तरफ से दबा इधर से और इधर से झुका देते हैं, तो क्या हो जाता है, अच्छी तरह से मुड़ जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैचेट स्टेप। क्या यूज़ करते हैं, हैचेट स्टेक यूज़ करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हीरा पॉइंट छेनी, यानी डायमंड पॉइंट चीजल होगा, ठीक है। चीजल छेनी के बारे में सभी लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार के कैलीपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। किस प्रकार के कैलीपर का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा, कैलीपर हम दिखाए भी थे, जैनी कैलीपर। क्या नाम है आपका, जैनी कैलीपर, ठीक है। इसका आंसर होगा जैनी कैलीपर।
अगला है 9th नंबर क्वेश्चन, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। देखिए ड्रिल बिट जो है वह क्या ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है, और ये मशीन में जहाँ पर वो छेद करता है यही इसी से होता है ना, तो ड्रिल बिट कहते हैं। और देखिए इसका जो ये जो है ना टेपर्ड है ना, मुड़ा हुआ है ना, तो इसको नाम है टेपर्ड शंक बिट। टेपर्ड है यानी मुड़ा मुड़ा करके है ना, तो इसका नाम है टेपर्ड शंक बिट। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर होगा। चलिए अगला का क्वेश्चन देखा जाए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सीट मेटल में समान उपयोग किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है। हम बोले स्टेक का उपयोग किया जाता है क्या चीज़ करने के लिए, सीट को मोड़ने के लिए, सीट को कहीं खुरदुरा हो तो उसको सीधा करने के लिए, जिस पर हम ऊपर से उसको क्या करते हैं रख करके ठोकते हैं। जैसे हम एक मोची का एग्जांपल दिए थे जहाँ पर वो जूता चप्पल ठीक ठाक करता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि सीट मेटल के लिए क्या करते हैं, तो हमेशा हम वर्गाकार स्टेक का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 × 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो देखिए ये क्या है थ्रेड, तो समझिए एक ये आपका ये समझ लीजिए नट है ना, तो इसमें देखिए बहुत सारे क्या होते हैं थ्रेड कटे होते हैं, होता है ना, थ्रेड कटा होता है। तो थ्रेड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सभी में दांते कटे होते हैं, है ना। तो 1.25 क्या इंगित करता है, तो समझिए दो थ्रेड जो है ना, देखिए ये थ्रेड है और ये थ्रेड है, दो थ्रेड के बीच की दूरी को कहते हैं हम पीच बोलते हैं। थ्रेड का क्या बोलते हैं, पीच बोलते हैं। ठीक है, तो उसको ये इंगित करता है। और वहीं पर अगर हम कहें कि M12 क्या इंगित करता है, तो ये है माइनर डायमीटर, है ना, ये माइनर डायमीटर अंदर की डायमीटर को मापता है, ये शो करता है। और 1.25 जो है दो थ्रेड के बीच की दूरी को इंगित करता है, यानी पिच ऑफ द थ्रेड, पिच बोलते हैं उसको, दो थ्रेड के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा पिच ऑफ थ्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण क्या है। देखिए लकड़ी में अनियमित रूप से, मान लीजिए ये लकड़ी है, इसमें यहाँ भी शाखा उग गया है, यहाँ भी शाखा उग गया है, कहीं भी अनियमित रूप से शाखा हो गया, तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, गांठ जैसी बनती जाएगी, है ना। पूरा सॉलिड लकड़ी तो नहीं होगा ना, जैसे ये लकड़ी है ना, तो ये सॉलिड लकड़ी नहीं हो पाएगी, क्या होगी, आपका गांठ बनती जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, गांठ बन जाएगी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एक टेनन आरी का कुंद दांतों का तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग करते हैं। अब देखिए टेनन आरी क्या होती है, हम आपको प्रैक्टिकल भी बताए थे टेनन आरी। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा फिगर से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, यही टेनन 100 है, आड़ी है। तो देखिए इसका दांता जो है आपका कैसा है, त्रिभुज के आकार का है ना। तो इसमें हम कौन सा ऐसा है इसमें फाइल जो इसको हम तेज कर सकते हैं इसके धार को, तो देखिए त्रिभुज आकार कहीं पर रहती है, तो वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए कहता है फाइल के में जो ये एक्स ये इंगित किया हुआ भाग है, इसका नाम क्या है। तो आपको हम बता देते हैं, सारे भाग का नाम ही बता देते हैं, पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं, ये सभी जानते हैं ये हैंडल होता है, क्या होता है, हैंडल होता है ना। और इसकी बात करते हैं, अगर एक्स की बात करते हैं तो इसको हील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे यहाँ इस कॉर्नर की बात करें तो इसको कहते हैं टैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैंग बोलते हैं। ठीक है, और हम यहाँ की बात करें तो इसको शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इस किनारे की बात करें तो इसको एज बोलते हैं। एज मीन्स क्या होता है, फाइल का किनारा होता है, क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक है, और सबसे यहाँ पर सबसे यहाँ नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं ये टिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिप। तो समझ लीजिए यहाँ से आपको ये भाग बताना था, इसको क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर है कि इस औजार का नाम क्या है। देखिए इस औजार का नाम क्या है, तो ये तो है कैलीपर ही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये
देखिए यही है जैनी कैलिपर है, आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन तो आया था पीछे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर है कि छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। देखिए अब यहाँ भी है, इस एक्स वाले इस कोण को बोलते हैं, देखिए इस कोण को बोलते हैं पॉइंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल। इस कोण को बोलते हैं पॉइंट एंगल बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक के बीच के एंगल को बोलते हैं, ये हम यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियरेंस एंगल हो गया। और यहाँ से देखिए ये जो है ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। लिख लेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, ठीक है। और बच गया आपका इधर वाला, इस भाग को, इस वाले एंगल को बोलते हैं रैक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैक एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको जो भी पूछे यहाँ से हम जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ से एक्स की पार्ट बोला है तो एक्स का क्या होगा? पॉइंट एंगल हो जाएगा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला ही आंसर सही होगा, नहीं दूसरा है इसका, पॉइंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट एंगल आंसर। यहाँ से कुछ भी पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं, इसको लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि फॉर्मर छेनी का उपयोग क्या है। अब देखिए फॉर्मर छेनी का मतलब होता है, इसको जनरल यूज़ में हमेशा यूज़ करते हैं, फॉर्मल छेनी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जनरल छेनीकरण कार्य के लिए हमेशा फॉर्मल छेनी का यूज़ करते हैं। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है। इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है, हमको ज्वाइंट करना है। अब थोड़ा सा हम फिगर बना रहे हैं, देखिएगा इस पार्ट को हमको ज्वाइंट करना है। देखिए ये ऐसा है और इस पर हमको ये चीज़ चढ़ा करके यहाँ पर इसको ज्वाइंट करना है। तो ये साइड में तो ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं, बीच वाले भाग में कर रहे हैं ना। तो इसके लिए यूज़ होगा मिडिल लैप ज्वाइंट, ठीक है ना। मिडिल लैंप ज्वाइंट यानी कह रहा है कि कुछ दूरी, सिरा के कुछ दूरी के बाद करना है। तो ये तो अंतिम वाला सिरा है, ये भी अंतिम वाला सिरा है, इसके बीच में हमको करना है। तो क्या होगा? मिडिल लैप ज्वाइंट होगा। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 90 डिग्री मोड़ के अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार नॉच का यूज़ किया जाता है। अब याद करने की क्वेश्चन है कि जहाँ भी आए 90 डिग्री वाले है आंसर में दिखे तो आपको भी नोच मारना है। क्या मारना है? भी नोच मारना है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान देंगे। भी नोच जब ही कहेगा वह कितने डिग्री का ट्रे के लिए यूज़ होगा? 90 डिग्री के लिए यूज़ होगा, ठीक है। 19 नंबर का ए आंसर। 20 नंबर में आप देखिए क्या है कि कहता है सीट मेटल कार्ड्स में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? हेम फोल्डिंग का मतलब होता है सीट मेटल को मोड़ देना है, ठीक ना। और वो भी सीट मेटल को मोड़ेंगे तो उसमें कोई क्षति नहीं होता है उससे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सीट की क्षति से बचाने के लिए हम हेम फोल्डिंग का यूज़ करते हैं। हम हेम फोल्डिंग आप सभी समझ रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, सीट मेटल है तो इसको गोलाकार रूप में आप मोड़ते हैं ना, गोलाकार रूप में मोड़ते हैं। कभी भी उसको वर्गाकार या ट्रायंगुलर शेप में आपको इसको नहीं मोड़ते हैं। जब भी बोलते हैं गोल करके ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है, वो आपका कभी भी यानी उसका कहीं टूटता उड़ता नहीं है, ठीक ना, मुड़ाता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 21 नंबर देखिए, लकड़ी में कहता है कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। अब देखिए शक्ति को कम करता है, इसका मतलब अनियमितता का मतलब होता है कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो गया, गांठ बन जाना, इस तरह से। तो इसका आंसर होगा अनियमितता, ठीक है। ये अनियमितता के कारण लकड़ी में आपका शक्ति कम हो जाती है। अगला नंबर देखिए, इस हथौड़े का क्या नाम है। अब सीधे देखिए, ये हथौड़ा के बीच में ना यहाँ पर थोड़ा सा खाली स्थान होता है, ठीक ना। इसमें क्या किया जाता है, जब भी कोई कील होती है तो इस हथौड़े के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें फंसा करके इसको खींच लिया जाता है। इसका नाम होता है क्लो हैमर। क्या होता है? क्लो हथौड़ा नाम होता है, ठीक है। बीच में यहाँ पर क्या होता है, कुछ दूरी यानी जगह खाली होती है। चलिए 22 का ए आंसर हो जाएगा। तो 23 नंबर में देखिए, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। गलत सीजनिंग के कारण उसमें जो दोष होता है वह कफिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कफिंग कहलाता है। ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए
जस्सी सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है। यहाँ एक्स, आप सीधे सीधे समझिए, यहाँ पर जो बीच में थ्रेड का ये दांता है ये इस तरह से है ना, ये मतलब टेपर्ड है यानी मुड़ा हुआ है ना। तो इसका आंसर जो होगा देखिए, मुड़ा हुआ मतलब क्या है, तिरछी टेपर्ड मेल थ्रेड कहलाएगा ये आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉच का यूज़ किया जाता है। तो आपको सीट को मोड़ना है ना, सीट को मोड़ने के लिए हम बताए थे ये सीधा नोच, स्ट्रेट नोच का यूज़ करते हैं। मतलब ये आपका ये सीधे नोच होता है, इसको यहाँ पर रख करके सीट को इधर से मोड़ देते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा सीधा नोच। तो अगर 90 डिग्री पर मोड़ना होगा तो भी नोच का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग क्या है। क्रॉस कट ठंडी छेनी का यूज़ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि की वेज काटने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का यूज़ करते हैं। आप देखिए, कोई ये आपका कोई जॉब है, इसको आंतरिक में अंदर से आपको काटना होगा। ठीक ना, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम की होल आरी यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि सीट मेटल कार्ज करने का उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। आप देखिए, हम बताए स्टेक जो है ये पूरी लोहा टाइप का होता है, जिस पर हम इसको चदरे को रख करके पीटते हैं या सीधा करते हैं या मोड़ते हैं, इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ब्लो हॉर्न स्टेक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ब्लो हॉर्न स्टेक बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर होगा। अगला है कि इस औजार का नाम क्या है। तो ये जानते हैं, ये तो हथौड़ा है। अब कौन सा हथौड़ा है, तो ये हो जाएगा टैक्स हथौड़ा। टैक हथौड़ा आंसर हो जाएगा, टैक हथौड़ा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस 31 नंबर है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यूज होगा जालीदार छेनी का यूज़ करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन याद भी रखने होते हैं, ये सारे प्रैक्टिकली देखकर समझने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। और 32 नंबर, किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेट या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ब्लो हॉर्न स्टेक होगा। क्या होगा, ब्लो हॉर्न स्टेक, याद रखिएगा इसको। 30 नंबर कहता है लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। आपको ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि गांठ कब होती है, जब शाखाओं में वृद्धि होती है, बहुत सारे शाखा निकल जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगी, ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।